सही नहीं है, सही है। अगर एल्गोरिथम सही है तो कंप्यूटर हर बार प्रोग्राम को सही तरीके से रन करेगा। एल्गोरिथम का पर्पस क्या होता है? रिलायबिलिटी बढ़ाना। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? रिलायबिलिटी बढ़ाना, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्यूशन। ठीक है, एक्यूरेसी इंश्योर करना और एफिशिएंट सॉल्यूशन देना। ठीक है, तो एक गुड एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो एक गुड एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि प्रिसीजन, यानी कि हर स्टेप्स क्लियरली डिफाइन होता है, डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, हर स्टेप की लिए डिफाइन, यूनिकनेस होना चाहिए, यानी कि हर स्टेप का रिजल्ट जो होता है वो यूनिक होना चाहिए, जो इनपुट और प्रीवियस स्टेप पर डिपेंड ना करे। ठीक है, तीसरा क्या है? फाइनाइटनेस होना चाहिए। फाइनाइटनेस का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम फाइनाइट स्टेप्स में कंप्लीट होना चाहिए। इनपुट, इनपुट क्या है? एल्गोरिथम को कुछ इनपुट मिलता है, और आउटपुट क्या होता है? एल्गोरिथम को कुछ आउटपुट जनरेट करता है। While writing an algorithm, it is required to clearly identify the following. तो एल्गोरिथम लिखते टाइम जो होता है वो ध्यान रखने वाली बातें, चीज़ें, ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है कि द इनपुट टू बी टेकन फ्रॉम द यूज़र, जो इनपुट होता है वो यूज़र से लेना होता है। ठीक है, यूज़र से क्या इनपुट लेना है, और नेक्स्ट क्या है? प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन टू बी परफॉर्म टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट। कौन सा प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशन करना है। तीसरा क्या है? द आउटपुट डिजायर्ड बाय द यूजर, यूजर को क्या आउटपुट देना है। ठीक है, ये हो गया वो। अब क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम की रिप्रेजेंटेशन, तो सॉफ्टवेयर डिजाइनर या प्रोग्रामर अपनी एल्गोरिथमिक थिंकिंग स्किल का यूज करके पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और फिर लॉजिकल स्टेप्स आइडेंटिफाई करते हैं जो सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए फॉलो करते हैं। जब स्टेप्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ऑल द स्टेप्स आइडेंटिफाइड, द नीड इज टू बी, तो उन्हें लिखना जरूरी होता है। साथ ही इनपुट और डिजायर्ड आउटपुट भी मेंशन करना होता है। एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए दो कॉमन मेथड्स होते हैं, एक होता है फ्लो चार्ट और एक होता है स्यूडो कोड। ठीक है, स्यूडो कोड होता है, दो चीज़ें हमेशा ज़रूरी होती है एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन दोनों मेथड को यूज़ करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ प्रॉब्लम, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सिर्फ प्रॉब्लम के लॉजिक को दिखाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को नहीं। ठीक है, तो इट शोकेस द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्सक्लूडिंग एनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। और दूसरी बात क्या है कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है क्लियरली दिखाई देता है। तो इट क्लियरली रिवील्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो चार्ट, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। A flow chart is a visual representation of an algorithm. तो फ्लो चार्ट जो है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का। ये एक डायग्राम होता है जो बॉक्सेस, डायमंड्स और अदर शेप से बना होता है। ठीक है, जो एरो से कनेक्टेड होता है। तो इसमें दो पॉइंट क्या है कि हर शेप का एक स्पेसिफिक स्टेप को रिप्रेजेंट करता है, और एरो बताता है कि स्टेप्स की ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे कि ये है। स्टार्ट और एंड के लिए क्या होता है, ये यूज करना पड़ता है, यानी कि ऑल्सो कॉल्ड एज द टर्मिनेटर सिंबल। इट इंडिकेट्स वेयर द फ्लो स्टार्ट्स एंड एंड्स। प्रोसेस के लिए rectangle is also called the action symbol. It represents a process, actions or a single step. फिर क्या है? डिसीजन के लिए डिसीजन और ब्रांचिंग पॉइंट यूजुअली yes or true, yes or no, or true or false. The question is asked, and based on the answer the path gets split into two branches. फिर क्या है? इनपुट और आउटपुट के लिए also called the data sample. This parallelogram shape is used to input and output data. फिर एरो क्या करता है? कनेक्ट करता है to show order of flow between the shapes. ठीक है,
तो राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ठीक है. बिफोर डेवलपिंग द एल्गोरिथम लेट अस फर्स्ट identify the input process and output process. Input process and output. तो इनपुट में क्या होगा, नंबर हुज स्क्वायर इज रिक्वायर्ड. एक नंबर जो होता है वो इनपुट लो और उससे एक नंबर जिसका स्क्वायर चाहिए. दूसरा क्या प्रोसेस क्या है, नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना होना चाहिए. और आउटपुट क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द नंबर. ठीक है. तो एल्गोरिथम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, तो इसमें इनपुट क्या है, इनपुट ए नंबर एंड स्टोर इट टू नम. फिर कंप्यूट द नम इनटू नम एंड स्टोर इट टू स्क्वायर. फिर उसको प्रिंट द स्क्वायर. तो algorithm to find the square of a number can be represented pictorially using the flowchart as given. तो पहले से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद इंटू नम, फिर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, नम इंटू नम, फिर क्या होगा प्रिंट स्क्वायर, फिर स्टॉप. तो फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर. नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ए नॉन फंक्शनिंग लाइट बल्ब. तो पहले स्टार्ट होगा, इज इट द बल्ब स्विच्ड ऑन, नो. नो के लिए फिर स्विच ऑन करना पड़ेगा. अगर यस है, स्विच ऑन है, तो आगे बढ़ जाएगा फ्लो, आगे फ्लो बढ़ेगा. अगर नो है तो स्विच ऑन करना पड़ेगा, फिर आगे फ्लो बढ़ेगा. तो बल्ब क्या है, ऑन है. यस अगर होगा तो यस होके स्टॉप हो जाएगा ये. अगर नो होगा तो वापस जाएगा. इज इट बर्न आउट, बर्न आउट है ये. तो नो होगा तो कॉल इलेक्ट्रिशियन कॉल करके डायरेक्ट एंड होगा. या अगर यस इज इट बर्न आउट तो रिप्लेस द बल्ब. ठीक है. फ्लो चार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ए नॉन फंक्शनिंग लाइट बल्ब. नेक्स्ट क्या है, सूडो कोड. ठीक है. सूडो कोड जो होता है एल्गोरिथम का दूसरा रिप्रेजेंटेशन है. तो सूडो कोड क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन इसको कैसे करते हैं, सूडो कोड, कोड KOHD. ठीक है. एक और तरीका है एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का. ठीक है. एक और तरीका है एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का. तो ये एक नॉन फॉर्मल लैंग्वेज होती है जो प्रोग्रामर्स को एल्गोरिथम लिखने में हेल्प करती है. तो सूडो कोड जो होता है ना, वो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है उन इंस्ट्रक्शन की जो कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में फॉलो करनी होती है. ठीक है. ये ह्यूमन रीडेबल होती है, लेकिन कंप्यूटर इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. इसका नाम ही बताता है कि ये सूडो का मतलब होता है कि नॉट रियल. तो सूडो कोड का मतलब है नॉट रियल कोड. इसका मतलब ये होता है कि नॉट अ रियल कोड. ठीक है. तो कॉमन कीवर्ड जो है तो सूडो कोड में कॉमन कीवर्ड्स हैं, जैसे कि सूडो कोड लिखते वक्त कुछ कॉमन कीवर्ड्स का यूज होता है, जैसे इनपुट यानी यूजर से डाटा लेना, कंप्यूट यानी कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग करना, प्रिंट यानी आउटपुट दिखाना, इंक्रीमेंट यानी वैल्यू बढ़ाना, डिक्रीमेंट यानी कि वैल्यू कम करना, इफ एल्स यानी कंडीशन चेक करना, व्हाइल लूप चलाना, ट्रू और फॉल्स यानी कि लॉजिकल वैल्यूज को यूज करना. तो सूडो कोड से बेनिफिट्स. ठीक है. ये एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखना कैसे किया है इसने फ्लो चार्ट के थ्रू. वो एक और क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 4.4. ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं फ्लो चार्ट के. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग बेनिफिट्स ऑफ सूडो कोड. तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने से पहले जो है सूडो कोड लिखना हेल्पफुल होता है. ये प्रोग्राम की बेसिक फंक्शनलिटी होती है, रिप्रेजेंट करता है. तो जब प्रोग्रामर जो है पहले ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में स्टेप्स लिखता है तो चांसेस कम होता है कि इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो मिस हो जाए. तो नॉन प्रोग्रामर्स के लिए जो एक्चुअल कोड जो होता है वो समझना मुश्किल होता है, लेकिन सूडो कोड उन्हें हेल्प करता है स्टेप्स को रिव्यू करने के लिए. तो इससे कंफर्म किया जा सकता है कि प्रोसेस जो होता है प्रपोज्ड इम्प्लीमेंटेशन जो होता है तो डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंच पाएगा या नहीं. तो ये सारी बेनिफिट्स हैं सूडो कोड की. अब नेक्स्ट क्या है, फ्लो ऑफ कंट्रोल. फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है, तो प्रोग्राम के फ्लो कैसे चलता है. तो फ्लो ऑफ कंट्रोल बताता है कि प्रोग्राम के स्टेप्स किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे कि फ्लो चार्ट में दिखाया जाता है. इवेंट्स या स्टेप्स जो होते हैं वो 3 तरीकों से फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. 3 तरीकों से फॉलो कर सकते हैं. पहला क्या है, सीक्वेंस है. दूसरा क्या है, सेलेक्शंस. तीसरा क्या है, रिपीटेशन.
ठीक है, रिपीटेशन भी होगा आगे। ओके, इसमें दिया आगे दिया होगा, काफ़ी नीचे दिया हुआ है।